प्यारे साथियों, 2 अंकीय प्रश्न का यह पाठ 14 है। और साथियों, इस वीडियो में टोटल 6 प्रश्न हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। इस वीडियो में टोटल जो 6 प्रश्न हैं, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन 17 फरवरी 2022 को आएगा ही आएगा। यह 100% संभावना है साथियों, किसी न किसी सीटिंग में आना ही है। तो साथियों, हो सकता है इसमें क्वेश्चन का अंक चेंज हो, लेकिन पैटर्न वही रहेगा साथियों, यह मेरा गारंटी है। और साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक डाउट को हम क्लियर करते चलेंगे और बोर्ड एग्जाम में आप सेम टू सेम इसी तरीके से उतार दीजिएगा, तो आपको एकदम 2 नंबर में 1 नंबर भी नहीं कटेगा साथियों। बिल्कुल 100% गारंटी है साथियों। इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल का क्वेश्चन उठा लीजिए साथियों, आपको ब्रज गुणनखंड विधि मिलेगा ही मिलेगा। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो साथियों, टोटल 6 प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, और एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा साथियों। ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1, समीकरण निकाय 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है साथियों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्या दिया है हमें कि 2x + 5y = 1 और क्या दिया है 2x + 3y = 3। तो इस समीकरण को हम कैसे लिख देंगे साथियों, देखिए 2x + 5y, यह प्लस में बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में 1 = 0। और यहाँ देखिए यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 3y, प्लस में बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में 3 = 0। यह समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे साथियों, अब लिखेंगे ब्रज गुणनखंड विधि से, ब्रज गुणन विधि द्वारा, या से जो लिखिए द्वारा लिख दिया। अब क्या करेंगे साथियों, पहले यहाँ लिखेंगे x लिख दिए, फिर लिखेंगे y लिख दिए, और 1। यहाँ तक ठीक है। एक ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक क्या होता है, 23 12। तो यहाँ देखिए 23 12 लिख दिए। 23 12 लिखने के बाद क्या करेंगे, यह 2 मतलब हुआ दूसरा पद का दोनों संख्या लिखिए। यहाँ क्या दिया, दूसरा पद में 5 और 3 दिया है, 3 दिया है। तीसरा पद का देखिए 1 और यह -1 और -3 कंप्लीट। फिर पहला पद का देखिए कितना दिया है, 2 प्लस का है और 2 प्लस का नीचे भी, क्योंकि नीचे वाला संख्या लिखेंगे 2। फिर दूसरा पद में लिखेंगे 5 और 3, यहाँ से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे साथियों, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, और लिख देंगे बारी बारी से। समझ में आ गया साथियों। तो क्या लिखेंगे, x बट्टे, यहाँ से देखिए 5 या 15, माइनस लगा है तो -15, फिर माइनस लिख देंगे, 3 × 3 तो -3 लिख दिए, बराबर y। ऊपर में y है साथियों, तो y का देखिए माइनस का 1 × 2 तो कितना हो जाएगा, -2। फिर माइनस लिख देंगे, 3 दूना 6, -6 बराबर लिखेंगे ऊपर में 1, क्योंकि x का हो गया y का हो गया, तो अब बाकी क्या है 1 का, तो 1 का लिख देंगे क्या, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। बीच में माइनस हम सब में लगाते चलेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए x बट्टे -15 माइनस माइनस मिला के +3 बराबर y बट्टे -2 माइनस माइनस मिल के +6 बराबर 1। 6 - 10 = अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देते हैं -10। यहाँ तक तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो x बट्टे
15 में से -15 में से 3 गया तो -12 बराबर, आगे क्या करेंगे y/6 में से -2 चला गया तो 4 बराबर 1/10 -10 में से 6 चला गया तो -4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों। अब हम क्या करेंगे, x/-12 जो है एक बार इसके साथ बराबर कर देंगे 1/-4 तो x का मान निकलेगा, और y/4 जो है एक बार इसके साथ बराबर कर देंगे 1/-4 तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए साथियों, x/-12 बराबर 1/-4 तथा y/4 बराबर 1/-4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, एक x को -4 से गुना करेंगे और 12 को 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ से देखिए, एक बार इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x बराबर -12। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, -12/-4, और माइनस से माइनस कैंसिल, 4×3=12। तो x का मान कितना आ गया साथियों, x बराबर कितना आ गया साथियों, 3। यही इसका आंसर हो गया। अब क्या है, y का भी मान निकालना। तो यहाँ से देखिए साथियों, y का मान इसके साथ जब हम क्रॉस गुना करेंगे, y को -4 से गुना करेंगे तो -4y, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, -4। यह माइनस जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा और /4, 4 से 4 कैंसिल। तो y का मान कितना निकल के आ गया, y बराबर -1। ये इसका आंसर हो गया साथियों। तो साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ब्रज गुणनखंड विधि एक आसान तरीके से हमने आपको बतला दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है साथियों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी में चौथा पद, मतलब क्या दिया है, a4 बराबर कितना दिया है, 11। यहाँ तक तो ठीक है। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। 5वां पद मतलब a5 प्लस 7वां पद मतलब a7, कितना है योग मतलब जोड़, कितना है 34। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों यहाँ से देखिए, a4 का मतलब क्या होता है, a + 3d, और a + 3d बराबर कितना हो गया, 11। यह समीकरण 1। आगे क्या है, a5 का मतलब क्या होता है, a + 4d, प्लस a7 का मतलब क्या होता है, a + 6d बराबर कितना है, 34। a और a मिलकर क्या हो गया, 2a प्लस 6 और 4 मिलकर 10d बराबर कितना हो गया, 34। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए साथियों इन सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, मतलब 2 से भाग दे देंगे तो इसमें 2 से 2 कट गया तो a बचा। फिर यहाँ से देखिए 2 से भाग दे दिए तो इसमें कितना बचा, 5d, और यह 17। यह समीकरण क्या हो गया, 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a + 3d बराबर 11, और ये क्या है, a + 5d बराबर 17। अब क्या करेंगे, यह प्लस में तो माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। तो यहाँ से देखिए a से a कट गया। यहाँ से देखिए 5d माइनस में और 3d प्लस में है, तो कितना d बचा माइनस का, 2d बराबर माइनस का 17 में से 11 का प्लस चला गया तो कितना, माइनस का 6। तो d बराबर कितना आ गया साथियों, माइनस का 6/-2, और माइनस माइनस कट गया, 2×3 = 6। तो यहाँ से हम d बराबर लिख देंगे 3 और लिख देंगे अतः सारवंतर अंतर d बराबर 3 आंसर। तो प्यारे साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों,
और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक ही निवेदन है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सीटिंग में पूछा ही जाएगा साथियों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या दिया है हमें, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 1000 है। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा साथियों, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। अब इसका प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है, तो x प्लस y मिला के कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे क्या है, इनके वर्गों का अंतर, इन संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा, तथा इनके वर्गों का अंतर मतलब पहली संख्या का वर्ग स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, और अंतर मतलब क्या होता है, बीच में घटाव, बराबर कितना दिया है, 2,56,000। तो यहाँ से देखिए साथियों, यह जो है एक सूत्र आप लोगों को याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ए और इसका मतलब बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब किस तरीके से लिख देंगे इसको, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस तरीके से लिख दिया। बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 256 और 3 ठो 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x प्लस वाई का मान दिया 1000, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 1000, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 56,000। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 56,000 बट्टे 1000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 काट देंगे, कट गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना बचा, 256। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ से देखिए साथियों, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1000, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 256। तो इसे हम किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ से देखिए बिल्कुल ध्यान से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिख दिया, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1000, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 256। तो यहाँ देखिए यह और यह कट जाएगा, क्योंकि यह प्लस में और यह माइनस में, तो 2x बराबर कितना बचा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1256। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1256 बट्टे 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 28 दूना 56, यानी कि कितना आ गया, x बराबर 628। यह x का मान हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, लिख दिया समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1000। तो x का मान यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा, 628 प्लस वाई बराबर 1000। तो y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1000 माइनस 628। अब घटाएंगे तो 28 2 30 और 70, 700 और 3 1000। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया साथियों, 372। तो यही इसका आंसर है। तो अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा साथियों, अतः पहली संख्या बराबर x मान है पहली संख्या, x का मान कितना हो गया, 628
28 और दूसरी संख्या क्या हो गया साथियों 372। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसीलिए इन दोनों का आंसर हो गया ये। तो साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 0.254 रेकरिंग को PYQ के रूप में बदले। यह क्वेश्चन 2022 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। दिया क्या है 0.254 और इस पर रेकरिंग, तो हमें इसे PYQ के रूप में बदलना है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या करेंगे 0.254 तीन संख्या पर रेकरिंग है, तो मतलब यह तीनों संख्या बार बार रिपीट होगा। ये मतलब 2 5 4 एक बार लिख दे, फिर लिख देंगे 2 5 4, इसी तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे माना यह जो संख्या है इसे हम मान लेंगे x बराबर 0.254 254 254 लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, देखिए कितना संख्या पर रेकरिंग है, तीन संख्या। यदि एक संख्या पर रेकरिंग रहता है तो 10 से गुना, दो संख्या पर रेकरिंग रहे तो 100 से, तीन संख्या पर रेकरिंग रहे तो 1000 से गुना करेंगे। इसी तरीके से और भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा साथियों। तो क्या है, यहाँ तीन संख्या है तो हमें कितना से गुना करना होगा 1000 से। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। तो जब हम गुना करेंगे 1000 से x को तो कितना हो जाएगा 1000x, और जब हम इसको गुना करेंगे तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कितना है 254 पॉइंट यहाँ गया। अब कितना बचा 254 254, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे साथियों 1000x बराबर यह जो संख्या है कितना है 254 डट है। इसमें से हम क्या करेंगे यह वाला संख्या घटा देंगे, क्या 0.254 254 और इसी प्रकार से 254 डट। तो यहाँ से देखिए जब हम इसे घटाएंगे तो इस सब क्या हो जाएगा जीरो में बदल जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4, इस तरीके से इस सब जीरो में बदल जाएगा। और यहाँ क्या बचा सिर्फ 200 कितना बचा 254 पॉइंट, यहाँ सब जीरो। तो यहाँ कितना लिख देंगे 254 प्लस 254 लिख दिया यहाँ। और जो हमने घटाया था यही संख्या घटाया था, तो इसे हम जोड़ में लिख देंगे 254 254 और 254 डट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे 1000x बराबर 254 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का संख्या का मान क्या है x, तो यहाँ हम x लिख देंगे। क्या दिया था 0.254 254 254 डट। तो इतना बड़ा संख्या का मान क्या है x है, तो हमने x लिख दिया। तो 1000x यह प्लस में x है बराबर किस साइड आया तो माइनस में, x बराबर 254। तो 1000x में से एक x चला गया तो कितना बचा 999, x बराबर 254। तो x बराबर कितना आ गया 254 बट्टा 999, यही इसका आंसर हो गया साथियों। तो प्यारे साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन साथियों कब पूछा जा चुका है तो 2020 में पूछा जा चुका है साथियों। तो बिल्कुल ध्यान से देखना होगा आप लोगों को, क्योंकि इस बार आ सकता है किसी न किसी सीटिंग में इस टाइप के क्वेश्चन तो आना पक्का है साथियों। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन 2017 में भी पूछा जा चुका है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो दिया क्या है 7 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों 4/7। और आप लोगों को सूत्र याद होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से देखिए साथियों नहीं याद है तो यह ट्रिक LAL और बट्टा KKA,
यह साइन थीटा का मान हो गया, यह कॉस का मान हो गया और यह टेन का। एल बराबर क्या होता है लंब और ए बराबर क्या होता है आधार, और बीच में जो लाइन दिया है इसका मतलब बट्टा, तो लंब बट्टे आधार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है साथियों, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है साथियों 4, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का 49। तो अब जोड़ेंगे तो 49 और 16 मिला के रूट 65। तो यहाँ से रूट 65 हो गया कर, मतलब एक त्रिभुज बना लिए। यहाँ देखिए यह लंब हुआ, लंब कितना है 4, यह आधार हुआ 7 और रूट में कर्ण आ गया कितना 65। यहाँ देखिए ए बी और सी कंप्लीट साथियों। अब हमें क्या निकालना है, साइन का और कॉस का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए साथियों साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे, यहाँ से देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण लिख दिया। लंब कितना है साथियों 4 और कर्ण कितना है रूट 65। अब किसका मान निकालेंगे, कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का क्या मान है साथियों, यहाँ से देखिए आधार का मान क्या है 7 और बट्टा में कर्ण क्या है रूट 65। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आगे क्या करेंगे साथियों, इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या दिया है 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बट्टे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा मान निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए 7 गुने लिख देंगे। साइन थीटा का मान कितना है 4 बट्टा में रूट 65 लिख दिए, माइनस 3 गुने कॉस थीटा का मान कितना है 7 बट्टे में रूट 65। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बट्टा का 7 ऊपर वाला संख्या सेम है, बीच में प्लस सिर्फ करना है। तो गुने 4 बट्टा में रूट 65 प्लस 3 गुने 7 बट्टा में रूट 65। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे साथियों, कटने वाला तो है नहीं, तो 7 चौक 28। तो यहाँ से लिख देंगे 28 बट्टा में रूट 65 माइनस 7 21 बट्टा में रूट 65 बट्टे 7 चौक 28 बट्टा में रूट 65 प्लस 7 21 बट्टा में रूट 65। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। तो जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 65 का एलसीएम लेंगे रूट 65 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 21 बट्टे क्या हो जाएगा, इसका भी वही है, सिर्फ बीच में प्लस कर देंगे। 65 एलसीएम आ जाएगा रूट में, और इसका क्या हो जाएगा 28 प्लस 21। आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब 28 में से 21 घटा देंगे, कितना बचेगा 7 बट्टा में रूट 65 बट्टे 28 में 21 जोड़ देंगे 49 बट्टा में रूट 65। तो अब क्या हो जाएगा साथियों कि 7 बट्टा में रूट 65 तो वैसे ही रहेगा, नीचे वाला बट्टा ऊपर में जाके गुना हो जाएगा रूट 65 और बट्टा में 49। 65 से 65 कट गया रूट वाला, तो बच गया कितना 7 बट्टा में 49। यही इसका कट जाएगा, अभी ये भी कटेगा ना, 7 एकन 7 और 7 सत्ते 49, तो कितना आ जाएगा 1/7। यही इसका आंसर। तो प्यारे साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन, और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। सिद्ध करे कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। हमें क्या सिद्ध करना है साथियों, LHS बराबर RHS। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से साथियों, लिखेंगे LHS, और LHS में क्या दिया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों ध्यान से देखिए कि जब भी कभी दो कोण मिला के 90 डिग्री हो, तो यहाँ से देखिए 48 और 42 मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों में से एक चेंज करना। 23 और 67 मिला के 90 डिग्री
तो मतलब एक चेंज करना। तो हम मान लेते हैं इसको चेंज कर लेते हैं और इसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 42 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री। साथियों हमने क्या किया एक बार और बतला देते हैं। tan 48 डिग्री और 42 डिग्री मिला के 90 डिग्री, तो दोनों में से एक चेंज कर दें। तो मान लिया हम इसको चेंज करते हैं, तो क्या किया tan लिख दिए 90 डिग्री माइनस ए की जगह हम क्या करेंगे 48 डिग्री में से क्या करेंगे 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 42 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने एक इसका चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। कहाँ से आया तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री में से हम 23 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा 67 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे मिटा देते हैं और एग्जाम में पूछे तो साथियों हूबहू वैसे ही उतार देना है आप लोगों को, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों। हो सकता है इस बार ही पूछ दे यह, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और क्योंकि यह क्वेश्चन है 2020 में पूछा जा चुका है, तो आगे हम क्या करेंगे साथियों यहाँ से देखिए tan किस में बदल जाता है cot में, और क्या होता है देखिए सूत्र tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot ए। तो देखिए tan बदल गया cot में और ए का मान जो था वही लिख दिए। तो यहाँ भी देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 42 डिग्री। आगे क्या होगा tan बदल जाएगा cot में और ए का मान कितना आ जाएगा 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है cot किसके उल्टा होता है 1/tan के। tan थीटा बराबर cot थीटा किसका उल्टा होता है 1/tan थीटा। यदि साथियों आप लोगों को सूत्र नहीं याद है तो आप क्या कीजिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ क्विक रिवीजन फार्मूला होगा, क्विक रिवीजन फार्मूला के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसे बारी बारी से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो भी सूत्र संबंधित क्वेश्चन होगा वह बिल्कुल उसी से बन जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो इसका उल्टा क्या है 1/tan और ए की जगह 42 डिग्री इंटू tan 1/tan 67 डिग्री। यहाँ तक तो दिक्कत है इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो देखिए tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, ऊपर में क्या बचा एक गुने एक इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यह LHS था और यह RHS, तो LHS एक RHS भी एक, तो LHS बराबर RHS लिख दिए। तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही उतार देना है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो इसे बिल्कुल साथियों आप जितना भी हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प कीजिए साथियों अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद साथियों।